हमारे अहंकार के विषय तो देखो। अपने आप YouTube खोज लेता है, 1.5 साल का है। रो, विलाप करो अपने इस उपलब्धि पर। ये रोने का विषय है। जिस समय अपनी दादी नानी के आंचल को पकड़कर लल्ला लुल्लू कुल्लू राम राम सीता राम कहने वाला, माँ के छाती से दूध पी करके बड़ा होने वाला, तुलसी के बिरवा को प्रणाम करके सूर्य को अर्घ देने सीखने वाला, देवी देवताओं की ग्राम देवता की पूजा करने वाला, ग्राम में कोई उत्सव हो, घर में कोई उत्सव हो तो सारे के सारे घर में मानो रोज ही आज एकादशी, आज प्रदोष है, आज ये व्रत है, आज गांव में ये है, तो सब भूल गए। स्वार्थियों का जमवाड़ा बना दिया। यंत्रों के ढेर पर बैठे हो, एटम बम बना लिए। एक बार पृथ्वी संवारने की हस्ती और औकात नहीं तुम्हारी। 30 बार पृथ्वी मिटाई जा सकती है, 30 बार। इतने बॉम्ब बन गए हैं, इतने रासायनिक हथियार बन गए हैं कि 30 बार इसको मिटा दिया जा सके, पर 30 आदमी को जिंदा करने की क्षमता तुम में नहीं है। एक मरे हुए को जिंदा करने की क्षमता तुम में नहीं है। इज इट डेवलपमेंट? ये विकास है, ये विनाश है। बचपन में पढ़ते थे विज्ञान अभिशाप या वरदान। आज की स्थिति को देखकर मैं कह सकता हूं अभिशाप है भारत के लिए। हमारा भारत गौओं का देश, कृषि का देश, हमारा भारत समृद्ध सामूहिक परिवारों का देश। अरे बरीठ जी, उस सुबह के मांड भात में जो आनंद है, दादी पहले नाश्ता, चल मांड भात ले ले, जो चावल पसाए जाते उससे जो निकलता, और वो जब खा करके उठते हो 12 बजे, फिर अपने खेत की सुंदर सीम एकदम सुगंधित, अपने मसाले, और वो बनकर जब दादी नानी के हाथों से मिलते, मैं तो कहूं इतना मिस करता हूं कि पिछले 20 सालों से तो हमने दाल ही नहीं खाई। वो दाल जिसने वो दाल खाई हो। लोग कहेंगे आज क्या कथा कर रहे हो? अरे तुम इसी की दाल रोटी के लिए तो मर रहे हो, इसी दाल रोटी के लिए तो अपनी जिंदगी नरक करके बैठे हो, इसी दाल रोटी के लिए तो हाय हाय कर रहे हो कि दाल रोटी कैसे चलेगा। वो दाल भी तुम्हें कैंसरस मिल रहे हैं, वो रोटी भी तुम्हारी कैंसरस है, वो चावल और फल और सब्जियां भी कैंसरस हैं। तुमने कहां रहने दिया शुचिता, तुमने कहां रहने दिया पवित्रता। अपने ही संतानों को खिलाने के लिए जहरों को पैदा कर दिया। तुम्हारे भीतर पैसों की ऐसी भूख बढ़ी, तुम्हारे भीतर यंत्रों की ऐसी भूख बढ़ी, तुम्हारे भीतर बिल्डिंगों की ऐसी भूख बढ़ी कि मासूमों के जान, मासूमों के नन्हे प्राण को तुमने खींच लिए, छीन लिए। भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति को मिटाने में तुमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और ऐसे ही लोगों को अवार्ड मिलते हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट किया है इन्होंने, आवा, अरे विनाश कर दिया भारत के लोगों, विनाश कर दिया। विकास नहीं है ये। वो जगजीत सिंह गाता था, कितना प्यारा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जब। जगजीत सिंह ने इतना कहा कि मुझे बचपन लौटा दो, लेकिन मैं कहता हूं बचपन तो लौट नहीं सकता। काल की गति है, जिसकी जितनी उम्र हो गई है हो गई है। मुझे बचपन नहीं, मुझे मेरा पुराना सनातन भारत लौटा दो। हम उसी सनातन भारत में आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं हम अपने परिवारों के साथ, आह्लाद के साथ। हमें वो भारत लौटा, और कोई लौटाएगा नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही बैठकर एक शुरुआत करेंगे, फिर बैठकर वेयर देयर इज विल देयर इज वे, इतनी छोटी सी शुरुआत करेंगे। अगर जहर को फैलने में इतने साल लग गए और आखिर फैल ही गया, तो फिर से हम अमृत का फैलाव करेंगे। एक दिन पुनः सनातन भारत में अमृत ही अमृत होगा, आनंद ही आनंद होगा। एक छोटी सी ही शुरुआत करो मेरे भारतवासियों। कुत्ते की बजाय गौ का पालन शुरू करो।
कुत्ता पालो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं किसी जीव से नफरत नहीं करता, पर गौशालाओं में दान दे दे के अपने आप को महान समझते हो, हैं? प्रॉक्सी। गौशाला में दान दे रहे हो एक गैया, जिस गाय को मां बोलते हैं, मां को घर में रखने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। एक मां को पहले गैया निकाला, फिर वृद्धाश्रम में अपनी मैया निकाला। अरे तुम्हारा तो निकल गया दिवाला, अब कितना गिरोगे, कहां तक पतित होगे भारतवासियों। ये गैया मैया, भगवान हमारे दो ही चीज से तो खेलते हैं ठाकुर जी जब कृष्ण जन्म होता है, गैया मैया और भैया। हाँ, तीन चीज उनके प्रमुख हैं। बलराम दादा, मैया उनकी यशोदा मैया, रोज लुका छिपी, छूर मार छीन चुराओ, माखन खाओ, खुद ही मनी जटित उन खंभों के पास जाकर के माखन खाते देखे अपना ही चित्र। सुन, काऊ को बोलियो मत, ले माखन खा। डर गया ठाकुर खुद और उस प्रतिबिंब को माखन खिलाने लगा, बोला बोलियो मत। और मैया देख रही है, नंदरानी ऐसे खड़े होके, अरे मेरे ओ लाला, तू इतनो सूदो है, इतनो सूदो है। वो एकदम डरे हुए थे ठाकुर जी। मैया को मत बोलियो, ले और खा ले, कछु और खा ले, और बोलियो मत। प्राण सूख गए ठाकुर के, उसी को खवाए जा रहे हैं। मैया बलिहारी ले, अभी एक मैया मेरी ऐसी बलिहारी ले रही थी, ऐसे करके बलिहारी ऐसे करके, तो यशोदा रानी बलिहारी ले रही, अरे मेरे नंदलाल बलिहारी बलिहारी मेरे लाला, तेरे खाने पर भी बलिहारी और तेरे इनोसेंसी पर। कितना निर्दोष है तू, जगत का बाप है वो, सबका पिता है, पर जब वो मैया के द्वार पर आए हैं तो इनोसेंट गोपाल, इनोसेंट गोपाल, निर्दोष गोपाल। परमात्मा तो सदा से ही निर्दोष है, वो बड़ा रहे या छोटा रहे, परमात्मा में कब दोष आ गया, ईश्वर में कब दोष आ गया। ऐसे निर्दोष गोपाल का दर्शन करके मैया धन्य धन्य हो जाती है। मेरी माताओं, मेरे प्यारे भाइयों, अपने घर के लालन को भी ऐसे ही पालो, केवल गालियां मत दो अपने बच्चों को। इन बच्चों के लालन पालन भारतवर्ष में जैसे होते थे, तब यहाँ पर मदालसा के पुत्र, तब यहाँ शिवाजी, तब यहाँ विवेकानंद, तब यहाँ भरत जैसे लोग आते थे। इनके लालन पालन इतने गर्हित हो गए, इतने गिर गए। शिक्षा फिक्षा तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम बदल नहीं पा रहे हो। सरकारें जब बदलेंगी तो बदलेंगी, यद्यपि तुम भी मांग करो, लेकिन लालन पालन अपने घर में तो अपने बच्चों का अपने तरीके से कर सकते हो ना। अगर थोड़ा भी तुम्हारे भीतर, अरे कुत्ते रख सकते हो, प्लास्टिक के फूल रख सकते हो, तो घर में ही चाहे जहां भी हो एक तुलसी का बिरवा, तुलसी मां क्यों नहीं रख सकते वहां पर अपने अपने घरों में? क्यों नहीं बच्चों को रोज प्रणाम कराना सिखा सकते? जाओ प्रणाम करो। छोटे से बेल्जियम से सामान ला रहे हैं, बिग बाजार से सामान ला रहे हैं, जितने डुप्लीकेट सामान, जितने जहरीले सामान, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा हूं, पर जो जहर छोड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें पॉलीथीन की जो तुम्हारे उपयोग की नहीं है, पर जो लाइव हैं, जो जीवंत हैं, जिनको खाकर न शुद्ध जूस पिला पा रहे हो। अरे प्रिजर्वेटिव मिले हुए जूस दे करके बच्चों को कहते हो कि लो पी लो आम वाला, वो आम का जूस है या जहर है? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, न तुम रसायन पढ़े हो, न तुम फिजिक्स पढ़े हो, तुम्हारे न बायोलॉजी पढ़े हो। तुम्हारी बुद्धि का घास चरने गई है कि अपने बच्चों को जहर पिलवा रहे हो। जहां शुद्ध चीजें हमें मिलती थी, वो गांवों का गन्ना, पड़ोसी के खेत से चोरी करना, अब वो दांत बिना कोलगेट और बिना प्रॉमिस का, नीम का दातुन वाला दांत, और कर्र से ऐसे खींच के और गुल गुल करके और 4-5 गन्ना समाप्त कर देते हम। और हमारा एक मामा था, पक्के चोर थे हम तो, हमारो काम ही हतो गांव में जाके चोरी करना, और जाके सबरा लेके हम देखने में ऐसे हमारा शरीर एकदम ऐसे कोई फूक दे तो उड़ जाए, पर ऐसे मोटे मोटे गन्ने 7-8 खींच जाएं। हमारा मामा ऐसे गधे के जैसा था, अब कहीं सुन न रहा हो, और भोटा भैंसा की तरह बोलता, भांजा ये जाता कहाँ है बड़ा तेरे पेट में? 7-8 गन्ना खींच देती। वो मौज, वो मस्ती, गन्ना खाना, चने खाना, आनंद लेना।
और अपने बच्चों का जिंदगी देखो कैसे पाल के रखे हो। हमको तो कभी कभी लगता है बच्चा ले जा रहे हैं कि वो ले जा रहे हैं। मुझे नहीं जाते टॉमी, ऐसे एक तरफ टॉमी एक तरफ वो, दोनों को टांग के लिए जा रहे हैं उधर से। हमें तो कभी कभी बड़ी तकलीफ हो जाती, रो कौन रहा है दोनों में, कौन है अपना कौन पराया, कुछ समझते ही नहीं। और तो और मौज आ गया देख करके, बच्चा तो ऐसे नीचे पावदान पे गिरा हुआ है और बढ़िया गाड़ी 20 लाख की 50 लाख की 1 करोड़ की, उससे कुत्ता मुंह निकल कर, वाह आज पूरे खानदान के साथ निकले हैं महाराज। अब मुख्य आदमी बाहर झांक रहा है, पर गैया नहीं रखेंगे, एक गैया नहीं रखेंगे। महाराज जी गाय फाय रखना, दूध ही खरीद लेते हैं। अब ये बात अलग है कि फ्री में कभी कभी मछली भी दे देता है ग्वाला, और नदी में पानी मिलावे तो कुछ मछली भी आ जावे। तो एक दिन एक ने कहा तू आज पकड़ में आ गया, मेरा पकड़ में आ गया, बंगाल में इसकी कीमत जाके पूछो, फ्री में 2 मछली दे दिए, इसको कम समझती हो? लड़ गया ग्वाला। दूध में मछली मिल गई तो क्या दिक्कत है, क्या मगर मछली लोगे 1 किलो में? हमने कमाल आदमी, लड़ गया, पूरा 1 किलो दूध लियो तो क्या 1 लीटर में क्या मगरमच्छ निकलेगा? मछली ही निकलेगा। हमको कमाल आदमी भैया, तो कह रहा मछली निकलेगी उसमें, तो वो मस्ती कहां गई?